संडे का दिन था, घर से सोचकर ये निकले थे कि आज बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, अच्छे से अर्निंग करेंगे, क्योंकि इसमें पे आउट भी अच्छा रहता है, प्लस एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं वो भी 2-4 रुपए बढ़कर मिलते हैं। इस उम्मीद से आज मैं 5 बजे घर से निकली, तो 5:10 पे मैं स्टोर पहुंच चुकी थी। स्टोर में पहुंचते ही बारिश जैसा मौसम हो रखा था, तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सब लोग अपने रेन कोट वगैरह पहनकर तैयार हो गए थे, सोच रहे थे कि रेन सर्च भी मिलेगा, तो इसका मतलब एक ऑर्डर 50 से 60 रुपए का मिलेगा। आज ऐसा पोपट हुआ ना कि रेन कोट पहनकर जैसे ही ऑर्डर उठाकर बाहर निकले, बारिश की 2-4 बूंदें गिरी और बारिश बंद होने के कारण कोई भी रेन सर्च नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सब लोग ऑर्डर देने के लिए निकले। ऑर्डर देने के बाद आए, फिर उसके आधा घंटे बाद फिर बारिश हुई। जब कोई रेनकोट कोई भी व्यक्ति पहनकर नहीं गया था, तो सब लोग गीले होकर वापसी आ गए थे। अचानक से फिर बारिश थोड़ी सी रुकी, फिर धूप निकल आई थी, क्योंकि धूप निकल आई इसलिए कि बारिश कम हुई थी। इस प्रकार से सब लोग बाहर खड़े होकर नज़ारा देख रहे थे कि कैसे सब लोगों का पोपट हो गया। और आज राइडरों की भीड़ संडे के कारण बहुत हो जाती है, क्योंकि पीजी के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले जो भी होते, सबकी ऑफिस वालों की छुट्टी होती है, तो पार्ट टाइम में 1000, 500, 1500 जैसा जिसका बजट होता है, जितना वो लोग ऑर्डर कर पाते हैं वो करते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर मैम का था, उनको दिया, वहाँ से निकले। उस ऑर्डर को कंप्लीट करके धीरे धीरे होते होते शाम होती जा रही थी। जैसे जैसे ऑर्डर का फ्लो कम होता जा रहा था और राइडर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। आज संडे था, तो सड़कों पे इतना जाम भी नहीं था। ट्रैफिक ना होने के कारण आज ऑर्डर भी इंसान जल्दी देख के स्टोर पे आ रहा था, फटाफट स्कैन कर रहा था। ये मेरा फिर से मल्टी का ऑर्डर था, तो गार्ड साहब को एंट्री कराई। एंट्री कराने में अप्रूवल नहीं आया था, तो उधर थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये किसी होटल का ऑर्डर था, जिसके ये ऑर्डर मेरे स्टोर से 3.5 किलोमीटर दूर का था, तो उन्होंने केवल सिंगल ब्रेड मंगाई थी। तो ये 50, 60, 70 रुपए की ब्रेड होगी, तो 3.5 किलोमीटर संडे वाले दिन यानी 35 से 40 रुपए मिलते हैं। और फिर ये किसी का प्याज आलू ये ऑर्डर था, उसको भी देने गए, वो भी 2 किलोमीटर दूर का था। तो ये सिंगल नाइफ का ऑर्डर था। ब्लैंकेट वालों ने ये सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है। ब्लैंकेट की कंपनी ने ये सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है कि अगर आप घूमने फिरने कहीं आते हैं या जाते हैं, कोई भी चीज़ आप नहीं लेके आ पाते, तो सिंगल ऑर्डर एक्सेप्ट करके उसको बाकायदा बखूबी कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। तो किसी होटल का ऑर्डर था जिसमें लिफ्ट खराब हो चुकी थी, 4th माले पे इन सर का ऑर्डर था। लिफ्ट पता नहीं किस कारण ऊपर से नीचे आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं लॉबी में बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि फालतू टाइम ख़राब ना करते हुए तो सीढ़ियों से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं धीरे धीरे करके इस ऑर्डर को सीढ़ियों के जरिए कस्टमर के पास पहुंचाया, यानी कि 4th फ्लोर चढ़ के जाना और आना दोनों चीज़ें थी। फिर वहाँ से मैं निकली, तो मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, रात बहुत तेज़ हो रखी थी, बारिश का मौसम हो रहा था, तो बादलों में भी चमचमाहट हो रही थी, इस कारण से बहुत अंधेरे के कारण से थोड़ा सा डर लगने लगता है। स्टोर आई, फिर मैं स्टोर आके ऑर्डर को कंप्लीट किया। संडे के दिन ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑफिसों की भी छुट्टी होती है, बालकों की भी छुट्टी होती है, इस कारण से ऑर्डर में कोई कमी नहीं होती। पर राइडर ज़्यादा होने के कारण ऑर्डर कम हो जाते हैं। तो सब लोग मंडे की भी तैयारी करते हैं संडे वाले दिन। तो ये सब्जियां, कुछ ग्रोसरी वगैरह थी, इसको भी देकर आई थी। फिर ये किसी का गिफ्टेड आइटम था, जिसमें सिल्क की टॉफियाँ थी और बुके था। इसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है। इस प्रकार से ये वीडियो बना के मैं रखती हूँ अपने पास। फिर गार्ड साहब को एंट्री कराई। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद अप्रूवल ना आने के कारण थोड़ा सा लेट हो गई थी। फिर स्टोर पर आ गई थी। स्टोर पर आते ही मल्टी ऑर्डर बजा, जिसमें बहुत सारा खाने पीने का, चिप्स, कुरकुरे वगैरह ऐसा सारा आइटम था। आइटम हल्का फुल्का था, ये मेरे साथ का था। मेरे को इनको भैया को लेकर जाना था, पर इसने बोला आंटी आप बैठिए, मैं देकर आता हूँ। तो अधिकतर मेरे मल्टी के जो भी ऑर्डर होते हैं,
वो कोई ना कोई लेके जाता है, मेरे को जाने का बहुत कम मौका मिलता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कॉमेडी और हंसी मजाक करता है। ये मेरा सारा ऑर्डर लेके खुद ही गया और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, बातचीतें कर रही थी लोगों के साथ। इसको आने में 15 मिनट लगा, क्योंकि 3.5 किलो या 4 किलोमीटर दूर का ऑर्डर था ये। तो सब अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। करनी भी चाहिए, एक फील्ड में काम कर रहे हैं, हंसी मजाक भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हंसी मजाक मस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है, जिस सिचुएशन में इंसान जैसा बैठता है उसको उसी साथ ढलना पड़ता है। तो ये फिर एक और ऑर्डर था जिसमें गिफ्टेड आइटम थे, जैसे कि काजू कतली का पैकेट था, कुरकुरे और कुछ बॉटल थी पीने की। इसका मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के अपने पास रखा। ये कोई मार्केट में नए तरह के चिप्स आए हैं, पता नहीं क्या है। इन सब का वीडियो बना के एक साइड रखा, फिर गाड़ी चालू करके लोकेशन की तरफ चले। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कस्टमर फालतू कंप्लेंट कर देता है। तो आज पानी के कारण इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था और मुझे ये नीचे की साइड घूम के जाना था, क्योंकि धर्म पार्क का ऑर्डर था। इसलिए इतने सारे ट्रैफिक में निकल के जाने का मतलब होता है कि तुम्हारा आधा घंटा ख़राब होना, और रॉन्ग साइड आप जा नहीं सकते, ट्रैफिक बहुत हो रहा है। इसलिए रॉन्ग राइट साइड से निकल के फिर मैं स्टोर पर गई। स्टोर पे जाते ही तरह आज मैंने सारे ऑर्डरों को कंप्लीट किया बारी बारी से। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं घर के लिए आई। और आप लोगों को मेरे वीडियो ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो प्लीज़ गाइस। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नए ब्लॉग के साथ। तो यूं ही जारी रहेगी ये मेरी जर्नी ब्लैंकेट की। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।